अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल्अशी युरीदून वजह मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शैइन फतत्रुदहुम फतकून मिनज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु फ़नाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर। हम्दुस्सलातु बाद इंतहाई काबिल सद एहतराम वाजिबुल एहतराम बुजुर्गान दीन व दोस्तान इस्लाम दुआ फरमाओ। जड़ी आयत करीमा तुहाडे सामने तिलावत करन दा शर्फ हासिल कीता अल्लाह ताला उस आयत करीमा दी रोशनी दे अंदर मैनू हक और सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप तमाम हजरात नू सुन के समझ के उस ते अमल करके दूसरे मुसलमान भाइयों तक पहुँचाने दी भी तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। गिरामी कदर हजरात, अज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अशरा मुबशरा सहाबा किराम अलैहिम रिदवान विचों 8वें सहाबी रसूल उन्हां दा जिक्र पाक सुनाण दी तौफीक और सआदत हासिल करांगे। अल्लाह ताला इस जिक्र पाक दी बरकत दे नाल तुहाडी और मेरी दुनिया बेहतर फरमाए और दीनी मामलात अल्लाह ताला तुहाडे और मेरे दुरुस्त फरमाए। गिरामी कदर हजरात, मैं जिहड़ी आयत करीमा तुहाडे सामने खुतबे दे अंदर तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह करीम ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू हुक्म दिता और फरमाया वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम। फरमाया महबूब ओ लोग जड़े अपने रब नू पुकारदे ने बिलगदाती वल अशी, सुबह भी शाम भी, उन्हां नू अपने तो दूर ना करियो, अपने नेड़े नेड़े रहन दिओ, उन्हां नू अपने तो जुदा ना करियो, अलग ना करियो। युरीदूना वजहा, और ओ सुबह शाम जड़ा अल्लाह नू पुकारदे ने ना, ओ वखाण वास्ते नहीं, रियाकारी वास्ते नहीं,
दुनियादारी वास्ते नहीं बल्कि युरीदून वजहहू, वो अल्लाह नू राजी करन वास्ते पुकारदे ने। सुबह भी अल्लाह नू राजी करन वास्ते पुकारदे ने, शाम नू भी उन्हां दा पुकारना अल्लाह दी रज़ा हासिल करन वास्ते हुंदा है। युरीदून वजह फरमाओ अल्लाह नू राजी करना चाहते ने। महबूब प्यारे तुसी इन्हां लोकां नू अपने कोलों उठाना नहीं। जेड़े नबी करीम अलैहिस्सलाम दे इर्द गिर्द सहाबा मौजूद सन जिन्हां दी शान विच अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, अज दी शख्सियत उन्हां सहाबा विचों एक है। मैं अगे चल के अर्ज करांगा कि किन्हां दा तज़किरा मैं करना है। गिरामी कदर हजरात, इन्हां दी उम्र है तकरीबन 17 साल या बाज़ रिवायतां दे मुताबिक 19 साल। 17 साल या 19 साल दे नौजवान ने, मक्का शरीफ दे रहन वाले ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ननियाल नाल इन्हां दा ताल्लुक है, कबीला है बनु ज़ुहरा दे नाल। अब्बा जी दा नाम है मालिक और इन्हां दी अपनी कुनियत है अबू इसहाक, नाम है, अगे चल के अर्ज करांगा। और इन्हां दी वालिदा है हज़रत अबू सुफियान दी बेटी हमना, यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी साली हमना बिनते अबू सुफियान, उन्हां दे बेटे ने। 17 या 19 साल इन्हां दी उम्र है। इन्हां ने ख्वाब वेख्या, ख्वाब दे अंदर वेंदे ने एक तारीक चार दीवारी दे अंदर दाखिल होए, बिल्कुल सुनसान अंधेरा ही अंधेरा हर पासे, इहो जे मकान विच वड़े ने ते अचानक एक चन्न नमूदार होया और उस चन्न ने रोशनी रोशनी कर दी। अगे गए तो वेख्या कि कुछ लोग बैठे ने, ख्वाब के अंदर ही वेख्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक बैठे ने, हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठे ने, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह तआला अन्हु उस चन्न के करीब होके बैठे ने। हज़रत अच्छा ये मुंडा आंदा नौजवान, मेरी अख खुली, 3 दिन गुजर गए, ये ख्वाब मैनू परेशान करता रहा। मैं बड़ा हैरान कि एक केड़ा चन्न है जिदे कोल मेरे तो पहले अबू बकर सिद्दीक भी पहुँच गया है, मेरे तो पहले अली मुर्तज़ा भी पहुँच गए ने, मेरे तो पहले इस चंद कोल हज़रत ज़ैद बिन हारिसा भी पहुँच गए ने। आंदे ने 3 दिनों बाद मैनू पता लगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत दे रहे हैं लोगों को, और लुक के अल्लाह ताला की इबादत की जा रही है छुप छुपा के, ताकि मुशरिकीन ईज़ा ना पहुँचान, तकलीफ ना देन। ये नौजवान आंदा है उस दिन मैं फिर छानबीन की कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़िया किने किने है, तो मैनू लगा पता भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी मुसलमान हो गए ने, हज़रत मौला अली भी कलमा पढ़ लिया, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा भी मुसलमान हो चुके ने। फरमांदे ने उस दिन मैनू मेरे ख्वाब की ताबीर मिल गई, वो चन्न मदीने दा ताजदार सी ते वो तारीकी कुफर वाली और शिरक वाली तारीकी सी, और जिस चन्न ने उजाला किया वो चन्न कोई और नहीं बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नबुव्वत और रिसालत वाला चन्न, सरकार दी नबुव्वत की रोशनी, जिदे गिरद सब तो पहले पहुंचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक, फिर मौला मुर्तज़ा, फिर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। ये नौजवान 17 साल या 19 साल इन्हां दी उम्र है। आंदे ने जदों मेरे इस ख्वाब की ताबीर मैनू मिल गई, मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह च हाज़र होया, जाके अर्ज़ की हुज़ूर तुहाडी दावत की है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह नू वहदहू ला शरीक मन्निया जाए, मैनू अल्लाह दा नबी और रसूल मन्निया जाए, मेरी खत्म नबूवत का इकरार किया जाए। इन्हें आख्या जनाब फिर तुसी हत्थ अगे कढ़ो तो मैं तुहाडे हत्थ ते बैत करना चाहना ते तुहाडा कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहना। ये नौजवान 17 साल या 19 साल की उम्र के अंदर इन्हें कलमा पढ़िया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम दे गुलाम बन गए, मुसलमान हो गए। जदों घर पहुँचे ना, घर आए तो माँ नू आके दसिया मैं तो नबी पाक अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़ लिया। माँ ने आख्या खबरदार तेरी इस घर के अंदर कोई गुंजाइश नहीं, तू अपने प्यो दादे का दीन छड़ दिता है, बाज आ जा, वापस आ जा अपने पुराने दीन वाल, वगरना मैं भुख हड़ताल करांगी। ये नौजवान कहने लगा माँ तू भुख हड़ताल कर, भावें जो मर्जी कर, मैं अपना दिल भी मदीने के ताजदार के नामे ला दिता है, मैं जान भी उन्होंने तो कुर्बान कर दी है, मैं तो दिलों जान उन्होंने नामे ला के आया।
यारो सीरत निगारा ने लिखिया माँ ने बड़ा टार्चर किया, प्रैशराइज किया। माँ बार बार कहती है खबरदार मैं खाना नहीं खावांगी, मैं प्यासी मर जावांगी, वेख मेरी हालत बिगड़ती जाती है, तू मदीने दे ताजदार दा कलमा छड़ दे। ये नौजवान बार बार कहता है माँ कोई दुनियादारी दी गल मनवानी है ते दस, मैं तेरे हर हुक्म दी तामील करांगा, दुनियादारी दे मामलात दे अंदर मैं तेरी नाफरमानी नहीं करांगा। माँ मेरे जिम्मे कोई दुनिया दी गल ला ताकि मैं तेरा आर्डर पूरा करा। माँ बार बार कहती है पुत्रा मैं कुछ होर नहीं मंगदी, सिर्फ यो ही मंगनी आ प्यो दादे दे दीन वाल वापस आ जा, अपने आबाओ अजदाद दे दीन वाल वापस आ जा। ये नौजवान मुंडा, ये नौजवान लड़का बोल के कहता है ना ना माँ मैं मदीने दे ताजदार दा दामन फड़ लिया, मैं अपनी जान ते दे सकना पर मदीने दे ताजदार दा दामन नहीं छड़ सकदा, क्योंकि माँ तू मैनू जिन्ना प्यार करनी है तेरे नालों कई गुना ज्यादा प्यार मैनू मदीने दा ताजदार करदा है। अल्लाह दे प्यारे महबूब कोलों मैनू तेरे नालों ज्यादा प्यार लभे है, मैं सरकारे मदीना नू नहीं छड़ सकदा। माँ कमजोर होना शुरू हो गई, माँ दियां हड्डियां नजर आउणियां शुरू हो गई। कई दिन गुजर गए, ये नौजवान लड़का जदों घर वापस आया माँ ने आख्या पुत्रा मेरी हालत वेख ले मर चली आ। पुत्र बोल के कहन लगा माँ ये ते एक जान तेरी है एक जान मेरी है। यारो अपनी खिताबत दे जुमले नहीं बल्कि किताब दे लिखे हुए जुमले लगा सुनान। ये नौजवान मुंडा बोलिया कहन लगा माँ एक जान तेरी है एक जान मेरी है, साडे कोल ते एक एक जान है, रब्बे कायनात दी कसम है जे मेरे कोल 100 जाना भी हुंदियां मैं अल्लाह दे प्यारे महबूब तो कुर्बान कर देंदा। मां जे मेरे कोल 100 जाना हुंदियां ना मैं उस 100 जाना भी अल्लाह दे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम तो कुर्बान कर देंदा। मां ने जदों वेख्या ना पुत्र दा फैसला अटल है ते मां ने भुख हड़ताल छड़ दी। लेकिन इस तो पहले मुफस्सिरीन किराम ने एक होर गल भी लिखी है। मां ने मारिया मेहना, मां ने ताना मारिया, उन्हें आख्या जिस नबी दा तू कलमा पढ़ के आया ना पुत्र उस नबी दे गुलामां कोलों ते मैं माँ बाप की खिदमत के हवाले नाल बड़ा कुछ सुनिया। उसे नबी दा खुदा फरमांदा है सूरह अनकबूत और कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर दीगर जड़ियाँ आयात तय्यबात ने वालदैन की खिदमत के हवाले नाल माँ ने उन्हां दा हवाला दिता और आख्या पुत्र ए वेखना इन्हां आयतां विच लिखिया है कि माँ की खिदमत करनी है, माँ नाल अच्छा सलूक करना है, तो तेनू माँ की परवाह नहीं। ये किहो जी नेकी हुई कि तू जिदे आखे लग के कलमा पढ़िया अपने प्यो दादे का दीन छड़ दिता है, उहदे ते नाज़िल होने वाला कुरान ते कहंदा माँ बाप की खिदमत भी करो, माँ बाप की गल ना टालो। हुण इस गल का जवाब इस नौजवान लड़के कोल कोई नहीं सी, भी हुक्म तो इहो ही सी, नौजवान लड़के को कोई नहीं सी। यारो अल्लाह ताला दी शान वेखो, अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमा दिता 20वां सिपारा सूरह अनकबूत आयत नंबर 8 नाजिल फरमाई, फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, फरमाया असी हर इंसान नू हुक्म दिता है अपने वालिदैन नाल चंगा सलूक करो। असी हुक्म दिता है, असी आर्डर देने वाले अपनी मां नाल भी चंगा सलूक करना है, अपने बाप नाल भी चंगा सलूक करना है। पर फरमाया वा इन जाहदाका लितुशरिका बी मा लैसा लका बिही इल्म, फरमाया हाँ हाँ जे मापे शिरक करन नु कहन फला तुतिउहुमा, फिर मापियां दी गल नहीं मननी। यारो अल्लाह दे कुरान ने इस नौजवान मुंडे दा मसला हल कर दिता, इस नौजवान लड़के दा मसला हल कर दिता। जदों कुरान दी ये आयत नाज़िल हुई नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा नू कुरान सुनाया। इस नौजवान लड़के ने अल्लाह दा कुरान सुनिया, कुरान सुन के आके मां नू जवाब दिता, मां मेरे जिम्मे जेड़ा आर्डर लावेगी मैं कुरान दी ताबेदारी कर
करदियां होया तेरे हर आर्डर दी तमील करांगा, पर ए शिरक वाली गल मैं नहीं मननी। मैं मुशरिक नहीं बनना, कुफर वाले पासे दोबारा नहीं जाना। क्यों? इस वास्ते कि मैं अपनी जान भी मदीने दे ताजदार दे नामे ला दिती है, मैं अपना दिल भी मदीने दे ताजदार दे नामे ला दिता है। मैं अपनी जान भी मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दे नामे ला दिती है, अपना दिल भी हुजूर दे नामे ला दिता है। मां जे कोई होर गल है तो दस, लेकिन ए शिरक वाली गल तेरी मन्नी जाएगी नहीं। गिरामी कदर हज़रात, ये नौजवान सियाबी, ये नौजवान लड़का जिहदी गल मैं अर्ज कर रहा, ये नौजवान लड़का वो है जिन्होंने हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फौज का सिपा सलार बना के भेजिया, तो इन्हों ने आके ईरान फतह किया। फातह ईरान, फातह ईरान बने, इन्हों के हत्थे ईरान फतह होया। मैं क्या चल के अर्ज करांगा, इन्हों का हुलिया मुबारक, कद छोटा, उंगलियां मोटियां मोटियां, बाल कुंगरियाले, गंदमी रंग, और इन्हों के मुतलिक आंदा है इन्हों की नाक मुबारक जोड़ा बिल्कुल पतला जहा, जिन्होंने आंदा ना चपटी चपटी नक, बिल्कुल इस तरह, छोटा कद लेकिन बड़ी बारोब शख्सियत, बड़ी बारोब शख्सियत। तो मैं पहले अर्ज किया है इन्हों का ताल्लुक सी कबीला बनु जोहरा नाल। इन्हों के अब्बा जी कबीला बनु जोहरा दे एक फर्द सन, और कबीला बनु जोहरा नबी पाक अलैहिस्सलाम दे नानके, इन्हों का नानके नाल ताल्लुक। हुण सुनो तिरमिज़ी शरीफ दी हदीस पाक, इस नौजवान सियाबी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर जदों भी आना, सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकी सियाबा नूं फरमाना, ऐ मेरे प्यारे सियाबा आओ वेखो मेरा मामू आ गया है। क्योंकि कबीला ओ सी जिहड़ा वालिदा माहिदा वाला है। फरमांदे हुंदे सन सरकार आओ वेखो मेरा मामा आ गया है। ओए किसे दा मामा है एहो जिहा ते मैनू भी विखाओ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाबांगे दोहल फरमाना, तिरमिज़ी दे अंदर सही सनद दे नाल मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाना, लोगों मेरे मामे जिहा किसे दा मामा नहीं, अल्लाह ताला ने मैनू बेमिसल ते बेमिसाल मामा अता कीता है। मेरे मामू वर्गा जे किसे होर दा मामू है ते मैनू भी विखाओ। यारो ये शख्सियत कोई होर नहीं बल्कि फातिह ईरान हजरत जुनाब साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हो ने, इन्हें हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्हां दी कुनियत सी अबू इसहाक और अब्बा जी का नाम सी मालिक और अब्बा जी की कुनियत सी अबू वकास। इस वास्ते इन्हों कहा जाता है हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हो। ये अशरा मुबशरा सहाबा किराम अलैहिम रिदवान विचों 8वें नंबर वाले सहाबी ने, और पूरी उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम विचों इन्हां दा किनवा नंबर है? 8वां। 8वें नंबर ते हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हो ने। गिरामी कदर हज़रात, जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम प्यार नाल की आंदे सन? मामू, क्योंकि कबीला ओही सी जिहड़ा कबीला सरकार दी वालदा माजिदा दा सी। इहदा मतलब है जिहड़ा साडे हाँ बरादरी वेख के, बरादरी बेस ते जे किसी नूं चाचा बना दिता जांदा सी, मामा बना दिता जांदा सी, ते कोई गलत गल नहीं सी। अजकल तो पछाण ही ना रही रिश्तियां दी, सके रिश्तियां दी पछाण कोई नहीं। अजकल दी औलाद दी ते तरबियत इहो जी हो रही है, कोई खालू है तो उन्होंने खालू नहीं किया जाता, अंकल इंज ही है ना। फुफा है तो उन्होंने फुफा नहीं किया जाता, फुफी दे घरदियां नूं उन्होंने भी अंकल, चाचियां नूं भी अंकल, तायां नूं ये कौन है? ये मेरे अंकल हैं। ये कौन है? ये मेरी आंटी हैं। रिश्तियां की पहचान ही भुल गई, वगरना पहले तो पता हुंदा सी सानू बचपन के अंदर जो कुछ असी कहते हैं, ए फुफो है, ए फुफा है, ए खाला है, ए खालू है, असी हुण तक वो कुछ ही कहीदा तो सानू अल्लाह की कसम कभी कोई शर्म महसूस नहीं हुई, बल्कि खुशी होंदी है। तो जेडे अंकल आंदे ने, ए कौन है? ए भी अंकल। ए कौन है? ए भी अंकल। भी ये मासड़ है, फुफड़ है, कौन है, कौन, पता ही कुछ नहीं। तो जिथे सगे रिश्तेदारों का नहीं पता, उत्थे मूँह बोले रिश्तियां का की पता होएगा। तो उस दौर के अंदर तो मूँह बोले रिश्तियां का भी बड़ा एहतराम किया जाता सी। अगर जो हकीकी रिश्ता नहीं बन जाता, लेकिन फिर भी मूँह कह देने नाल लोग पुराने दौर के अंदर, यानी असी जो कुछ बुजुर्गों को सुने पुराने वक्तों के अंदर, साढ़े इत्थे बर्रे सगीर के अंदर भी जिन्होंने भैन कह दिता जाता सी ना, वो फिर भैन बन के विखाउंदी सी, ते ये भैन कहण वाला भरा बन के विखाउंदा सी। ते न्याणे उन्होंने मामू आंदे हुंदे सन, ते उन्होंने फुफो आंदे हुंदे सन।
यकीन मनो असी भी हुण तक इंज ही मतलब कहते आए जे अब्बा जी दे कोई दोस्त ने तो असी चाचू कहीदा है, हजे तक चाचू कहीदा है। इस तरह जनाब फुफुआं, इस तरह खालावां, इस तरह बाकी मामला। अजकल तो रिश्तियां की पछाण ही कोई नहीं। खैर सरकार फरमाते होंदे सन प्यार नाल, ये मेरा ओ मामू है, इहो जिहा मामू किसी होर दा नहीं। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु जदों मुसलमान होए, हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल आप दे दो भाई हजरत आमिर बिन अबी वकास वो भी मुसलमान होए, हजरत उमैर बिन अबी वकास वो भी मुसलमान होए। आप दी एक हमशीरा हजरत खालिदा बिनते अबी वकास वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। ये चार भैन भरा नबी पाक अलैहिस्सलाम दे हत्थे मुसलमान होए। इन्हां कलमा पढ़िया और शरफ सहाबियत हासिल कीता। गिरामी कदर हजरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम ते इरशाद फरमाया, सहाबा बैठे सन, फरमाया सहाबा हुण जिहड़ा बंदा दरवाज़ों दाखिल होएगा ना पक्का जन्नती जे। तो जदों दरवाजे विचों दाखिल होने वाली शख्सियत वाल नज़र दौड़ाई गई तो शख्सियत कोई होर नहीं सन बल्कि हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु सन। यानी इक्को मजलिस के अंदर तो इन्हां नूं जन्नत की बिशारत मिली है ना। इस तो इलावा भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हां नूं जन्नत दियां बिशारतां अता फरमाइयां ने। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु ओ शान वाले सहाबी जिन्हां दा ये एजाज है कि इन्हां ने सब तो पहले इस्लाम वल्लों तीर चलाया। इस्लाम वल्लों सब तो पहला तीर अंदाज हजरत साद बिन अबी वकास, सब तो पहले तीर चलान दा एजाज मिलिया तो हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु। इस तो इलावा होर किहड़ियां नेकियां आप दियां। हजरत साद और दीगर मुसलमान लोक के नमाज़ां भी पढ़ते सन। मक्का शरीफ नमाज़ां पढ़ते सन। काफरां नूं जदों ते पता नहीं सी लगदा अमन रहिंदा सी, ते जदों उन्हां नूं पता लग जांदा सी बड़ी शरारत करते सन, बड़ी परेशानी देंदे सन। एक बारी उन्हां परेशान कीता आके हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु कोलों बर्दाश्त ना होया, गवारा ना होया। आपने ऊंट दी हड्डी सी वो लई ते लैके उस काफर दे सिर ते मारी। जदों उस काफर दे सिर ते मारी ना तो उहदा सिर गया फट। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं सहाबा ने बाकिया ने आके दस्सिया जी इंज कीता साद ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अज तो पहले काफरां दा खून अल्लाह दी रज़ा वास्ते किसी ने नहीं बहाया। ये पहली नेकी हासिल कीती है ते हजरत साद बिन अबी वकास ने हासिल कीती है। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु गिरामी कदर हज़रात, हदीस दियां किताबां दे अंदर, सीरत दियां किताबां दे अंदर एक गल मौजूद है कि कुफार दे मुकाबले ते, काफरां दे मुकाबले ते जिन्हां नूं सब तो ज्यादा गैरतमंद समझिया जाता सी ना वो चार सहाबी ने। किन्ने ने? चार। जिन्हां नूं बाकियां सारियां विचों सब तो ज्यादा गैरतमंद समझिया जाता है काफरां दे मुकाबले दे अंदर सब तो ज्यादा सख्त समझिया जाता है। पहला नंबर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु। वो गल गल तो नहीं सुनाते या रसूलल्लाह मैनू जरा आर्डर दिओ ना, सोने मैनू जरा इजाजत दिओ ना, गल गल ते आंदे सन। पहला नंबर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु दा और इन्हां विचों दूसरे नंबर ते हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरे नंबर ते हजरत जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु और चौथे नंबर ते हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु। जिन्हां नूं गयूर समझिया जाता है कुफार दे मुकाबले ते ये बहुत ज्यादा गैरत वाले सन, बर्दाश्त नहीं सन करते होंदे। लो मेरे बुजुर्गो दोस्तों तवज्जो करना, मैं सीरत दियां किताबां दे अंदर वाक़ियात पढ़े मेरी गैरत दी इंतहा हो गई। ओहद दा मैदान है, हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने जंगी साजो सामान दे नाल तैयार होके मैदान च आए। आप दे एक यार एक बेली जिन्ना दा नाम है अब्दुल्ला बिन जहश, ये भी सहाबी रसूल ने रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अब्दुल्ला आके कहन लगे साद आ जाओ, कल नू ओहद दा मारका पेश आने वाला है, आ जरा चल के अपने अल्लाह ताला दे नाल गल्लां करिए, अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर अर्ज़ो मरूज करिए, दुआ कर लईए। हजरत साद ने फरमाया ठीक है। एक पासे होके ना बाकियां नालों हजरत साद बिन अबी वकास ते हजरत अब्दुल्ला बिन जहश दुआ मंगण वास्ते एक पासे हो गए। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु दुआ मंगनी शुरू की थी। फरमाया पहले मैं मंगना, तू आमीन आखी, फिर तू मंगी तो मैं आमीन आखांगा। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ उठाए, अर्ज कर देने या रब्बल आलमीन,
कल उहद मार का पेश आने वाला है। मौला मैं दुआ कर रहा कल मेरा मुकाबला एक इहो जे जल्लाद काफिर दे नाल होवे जेड़ा काफरां विचों निहायत ताकतवर भी है, काफरां विचों बड़ा जान वाला भी है, उन्हां दा बड़ा अहम बंदा है। या रब्बल आलमीन मेरा मुकाबला ओदे नाल होवे ते दुनिया वेखे तू मैनू अपने फजल दे नाल ओदे ते गलबा अता फरमा दवी। या अल्लाह तू मैनू ओदे ते कुव्वत बख्शी, मैं ओदा सर तन तो जुदा भी करांगा, ओदा माल भी अपने कब्जे विच करांगा। या रब्बल आलमीन मैनू ये तौफीक दे दे। दुआ मंगी या अल्लाह कल मेरा मुकाबला इहो जे पहलवान नाल होवे कि जिन्हों वाकई काफर पहलवान मानते होण ते ओ मैं ओदा मुकाबला करा, वो मेरा मुकाबला ना कर सके, तू मैनू ओदे ते गलबा दे देवें ते या अल्लाह मैं उन्होंने मार दियां, कतल कर दियां। ये सन उन्हां दियां दुआवां। हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु दुआ मंगी, अब्दुल्ला बिन जाश ने आमीन आखी। हुण हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया मेरी वारी मैं दुआ मंगांगा, तुसी आमीन आखिया जे। हजरत अब्दुल्ला ने दुआ वास्ते हथ बुलंद कीते, अर्ज कीती या रब्बल आलमीन कल मेरा भी मुकाबला इहो जे ताकतवर पहलवान काफरां दे पहलवान नाल होवे। या रब्बल आलमीन मैं ओदे हथों शहीद कर दिता जावां, ओ मेरा नक भी वड के ले जाए, मेरे कन भी वड के ले जाए, क्योंकि उस दौर के अंदर इंज किया जाता सी, शक्ल का मुसला कर दिता जाता सी, होंठ जुदा, नक जुदा, कन जुदा कर दिते जाते सन। पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, फरमाया एक काफिर भी अल्लाह की तखलीक ने, लिहाजा तुसी चेहरा नहीं बिगाड़ोगे, बस कत्ल कर दोगे। लेकिन बेईमान काफिर बाज नहीं सन आंदे। हजरत अब्दुल्ला ने दुआ मंगी या रब्बल आलमीन मैं मगलूब हो जावा, ओ काफरां दा ताकतवर पहलवान मैनू कत्ल कर देवे, मेरा नक भी उतार दिता जाए, मेरे कन भी उतार दिते जान, ते मौला जदों मैं तेरी पाक बारगाह दे अंदर आवां तू मैनू सवाल करे ए अब्दुल्ला तेरा नक क्यों वड़ दिता गया, ए अब्दुल्ला तेरे कन क्यों उतार दिते गए, ते मौला मैं तेरी बारगाह दे अंदर खलो के जवाब देवां या रब्बल आलमीन तेरी तौहीद ते तेरे मुस्तफा दी रिसालत दा दिफा कर दियां मेरा नक भी उतार दिता गया, तेरी तौहीद दा दिफा कर दियां होया मेरे कन भी उतार दिते गए, तेरे महबूब दा दिफा कर दियां होया मेरे कन भी उतार दिते गए। ते या रब्बल आलमीन तू मेरा जवाब सुन के आखे हाँ हाँ अब्दुल्ला तू बिल्कुल सच आखिया है। हजरत अब्दुल्ला ने यह दुआ मंगी या अल्लाह मेरे ए जज्बात ने मैं तेरी तौहीद दा दिफा करदियां कत्ल कर दिता जावां, तेरे महबूब दा दिफा करदियां शहीद कर दिता जावां। हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने नाले आमीन आखिया, नाले रश्क बरी निगाह नाल वेख के फरमाया अब्दुल्ला अल्लाह दी कसम तेरी दुआ मेरी दुआ नालों बहुत ही चंगी है, ए तेरी दुआ मेरी दुआ नालों बहुत ही चंगी है। हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने ओहद वाले दिन फिर साडियां दोवें दुआवां कबूल होईयां, दोवें दुआवां कबूल होईयां। फरमांदे ने अल्लाह दी कसम मैं अपनी अखी वेखिया अब्दुल्ला दा नक भी उतारिया गया, उन्हां दे कन उतार के रस्सी दे अंदर परो के ते काफिर सानू विखांदे सन, काफिर सानू विखांदे सन उन्हां दी लाश दा उन्हां दे जिस्म अतर दा मुसला करके। तो हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने मैनू उस वेले भी बड़ा रश्क आया अब्दुल्ला बिन जहश ते कि ये अल्लाह दी तौहीद दे दिफा विच कत्ल होया है, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम दा दिफा करदे होए शहीद होया है। क्योंकि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान दा हर वेले इहो ही ते अकीदा सी, शम्मा रिसालत दे परवाने शम्मा रिसालत दे गिरद इहो ही ते कहंदे हुंदे सन, इहो ही कहंदियां कहंदियां जाना दे नजराने पेश करदे हुंदे सन। तुइयों साडा दीन ते ईमान कमली वालिया, तुइयों साडा दीन ते अलहमदुलिल्लाह साडा भी है जामिया मस्जिद हनफिया वाले भी यही कहते ने ईमान नाम है सरकारे मदीना नाल मुहब्बत करन दा, हुजूर अली की सलातो वसलाम दे नामे दिल भी ला दईए जान भी ला दईए ता ईमान मुकम्मल हुंदा है। इसे वास्ते बावाज़े बुलंद तुसी भी कह लो तुइयों साडा दीन ते ईमान कमली वालिया, तुइयों साडा दीन ते
तूं साडा दीन ते ईमान कमली वालिया, तूं साडा दीन ते ईमान कमली वालिया, तेरे उतों वार दईए जान कमली वालिया, तेरे उतों वार दईए जान कमली वालिया, तेरे उतों वार दईए जान कमली वालिया, तूं साडा दीन ते ईमान कमली वालिया, तूं साडा दीन ते ईमान कमली वालिया, तेरे उतों वार दईए जान कमली वालिया, तेरे उतों वार दईए। गिरामी कदर हजरात, हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा बीमार हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीमारदारी फरमाई। अयादत वास्ते सरकार आए ना, सरकार ने फरमाया साद की हाल है तेरा। हजरत साद रदी अल्लाह तआला अन्हु ते तगड़े हो गए होने ने, इन्नी गल सुन के भी मदीने के ताजदार आके हाल पुछते हैं। अर्ज की आका मैनू जिंदगी की उम्मीद नहीं नज़र आती, बड़ा परेशान हो गया अपनी तबीयत की वजह तो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया ना साद, अल्लाह ने तेनू अजे मौत नहीं देनी, तेरे कोलों मुसलमाना अजे बड़ा फायदा लेना है, तेरे कोलों ईमान वाले अजे बड़ा फायदा लेना है। नाले सरकार ने इन्नी गल की, नाले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यदुल्ला वाला रहमतां वाला गोरा गोरा हथ मुबारक आप दे चेहरा अनवर ते और आप दे सीने ते आप दे पेट ते फेरना शुरू किया। हजरत साद फरमांदे ने अल्लाह दी कसम मैनू नहीं पता मुस्तफा दा हथ पहला फिरिया या मेरी बीमारी पहला ठीक हो गई है। इन्नी करम नवाजी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। गिरामी कदर हजरात, हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां वास्ते खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा दुआ मंगी, या अल्लाह साद दे तीर नू दुरुस्त निशाने ते ला, या अल्लाह साद नू ऐसा बना दे जिदा कोई वार खाली ना जावे, इनू ऐसा तीर अंदाज बना दे जिदा कोई तीर भी खाली ना जावे, जिदा कोई तीर भी हवा ना होवे बल्कि सीधा निशाने ते जाके लगे। हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु दी तीर कमान अज भी मदीना शरीफ के अंदर एक म्यूजियम के अंदर बकायदा महफूज की गई है। 2017 के अंदर अलहमदुलिल्लाह मैनू अपनी वालदा माजिदा दे नाल उमरा की सादत हासिल हुई। फिर मैनू उत्थों के साथियों ने उन्होंने मैनू ले जाके बकायदा म्यूजियम के अंदर बहुत उसकी खस्ता हालत है उन्हें विखाई, वो उत्ते बकायदा अरबी के अंदर लिखिया है वो तीर कमान है जिहड़ी हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ओहद दे मैदान के अंदर इस्तेमाल फरमाई सी, जिदे मुतल्लिक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु दे मुतल्लिक जदों सरकार मदीना ने दुआ मंगी, हजरत साद की ड्यूटी लग गई। फरमाया चलो साद मैदाने ओहद दे अंदर फलां मकाम ते खलो के तुसी काफरां दा जवाब देना है, तीर अंदाजी करनी है। हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने तीर कमान नाल तीर अंदाजी शुरू की थी। यारो किताबां दे अंदर मौजूद है, मुस्लिम शरीफ दे अंदर मौजूद है। हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु इस वाक़े नू बयान करन वाले हजरत मौला मुर्तजा फरमांदे ने हजरत साद तीर ते तीर चलाई जा रहे ने, उन्हां दा कोई तीर भी खता नहीं होया, हर तीर जाके निशाने ते लगदा है। उन्हां दी एबे मिसल तीर अंदाजी वेख के मदीने दे ताजदार बड़े खुश होए, सरकारे मदीना नाले मुस्कुराई जांदे ने, नाले फरमाई जांदे ने ओए साद जरा तेजी नाल तीर चला, तेरे तो मैं मुस्तफा दे मापे कुर्बान हो जावां। अल्लाह अकबर या रसूल हक चारिया या गौसिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम नाले खुश और आप ही दुआ दी है।
हुजूर आपे ही मुस्कुराई जाते हैं तो आप ही फरमाई जाते हैं, साद फिदा का अबी व उम्मी, तीर चला तेरे तो मैं मुस्तफा दी अम्मी भी कुर्बान, मैं मुस्तफा दे अब्बा जी भी कुर्बान। हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उस दिन मैनू हज़रत साद ते बड़ा ही रश्क आया, क्योंकि इस तो पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किसी वास्ते अपने मापे जमा नहीं सन फरमाए। हज़रत साद नू सरकार ने फरमाया, साद फिदा का अबी व उम्मी, तेरे ते मैं मुस्तफा दी माँ भी कुर्बान, तेरे ते मैं मुस्तफा दे अब्बा जी भी कुर्बान। ये ने हज़रत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु एक बारी सरकार दी बारगाह च बैठे ने, नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत साद तो बड़े खुश तो खुश होके ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वेख्या तो हज़रत साद ने अर्ज़ की, आका मेरे वास्ते दुआई कर छड्डो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जाओ साद मैं तेरे वास्ते दुआ करना, या अल्लाह आज तो बाद साद तेरे को जो दुआ मंगे दी कोई दुआ रद्द ना करी, बल्कि सारियां दुआवां ही कबूल फरमा लई। हज़रत साद वास्ते दुआ की नबी पाक अलैहिस्सलाम। फिर तारीख दे अंदर, सीरत दियां किताबां दे अंदर, अहादीस दियां किताबां दे अंदर कितने ही ऐसे वाक़यात ने कि हज़रत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इधरों दुआ मंगी, इधरों अल्लाह ने कबूल भी फरमा ली, इधरों आपने मुँह चो लफ्ज़ कढ़े, उधरों अल्लाह ताला ने उन्होंने शरफ़ कबूलियत भी अता फरमाया। गिरामी कदर हज़रात, हज़रत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु आपनू हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फौज का सिपा सलार बना के, कमांडर बना के अजमिया वल भेजिया, ईरान वल। ईरान की हदूद उस वेले बहुत दूर दूर तक फैली सी। ईरान का असल नाम सी फारस, फे अलिफ फा, फारस, बल्कि फारस भी नहीं, असल नाम सी पारस, पे नाल, चूँकि अरबी के अंदर पे है नहीं, वो पे नू बदल दिता गया फे दे अंदर और पारस बन गया फारस। और ये फारसी असल उतों की जबान है, ईरान की। फारस दे नाल बनी है फारसी, उतों की जुबान सी। यह फारसी जी बर्रे सगीर के अंदर भी किसी दौर के अंदर राइज रही है बहुत ज़्यादा, हुण तो बहुत कम हो गई, ईरान तक महदूद हो गई। तो पारस उदों नाम सी इहदा, ईरान कहा जाता सी इहनूं, और इत्थों के बादशाह नूं कहा जाता सी किसरा। जिवें मिस्र के बादशाह नूं फिरौन, इस तरह रूम के बादशाह नूं कैसर, और ईरान के पारस के बादशाह नूं कहा जाता सी किसरा। उस वेले बादशाह सी यज़्द कर्द, इस तरह का नाम आया किताबों के अंदर, यज़्द कर्द। उस दौर के अंदर हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु नूं कमांडर बना के भेजिया। आपने बहुत सारे इलाके फतह किए, कादसिया और ईरान और इराक और दीगर इलाके आपने फतह किए। जदों ईरान वाल नूं रुख किया, ईरान के शहर आपने फतह करने शुरू किए, सरजमीन फतह करनी शुरू की। हुण जिहड़ा सी ना ईरान दा उस वेले दारुल हुकूमत वो सी मदाइन, और मदाइन दरियाए दजला क्रॉस करके आउंदा सी, दरियाए दजला पार करके तो फिर दारुल हुकूमत जाना पैंदा सी। जदों वेख्या ना ईरानियां मजूसियां ने, क्योंकि इत्थे सन अग दे पुजारी मजूसी हजरात सन, जदों उन्हें वेख्या भी साडे गिरद घेरा तंग कर दिता गया है, उन्हें जाके अपने मदाइन के अंदर पनाह लई, मदाइन नूं महफूज किया। दारुल हुकूमत हो हुई है, दारुल खिलाफत हो हुई है। उन्हें पुल भी गिरा दिते जिहड़े दरियाए दजला दे उत्ते सन, जिहड़े आर पार जाण वास्ते काम आउंदे सन, वो पुल भी गिरा दिते गए और कश्तियाँ अपने किनारे वाल लै गए। इधर रड़ा मैदान, जनाब रड़ा मैदान है और बिल्कुल किनारा वेला है, कोई कश्ती नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जाहिर बात है सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जदों मदीना शरीफ चो टुरे सन तो कश्तियाँ लैके तो नहीं सन न टुरे, घोड़ियां ते ही आए। जदों इत्थे करीब आए ना तो कई सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने मशवरा दिता वापस चले चलिए। हज़रत साद ने फरमाया नहीं, बगैर फतह दे वापस नहीं जाना। हज़रत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दरिया नूं खिताब करके इरशाद फरमाया, असी आप नहीं आए, सानू नबी पाक अलैहिस्सलाम दे खलीफा ते मदीने दे ताजदार दे नायब हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भेजी है। असी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीन दा परचम इत्थे लहरान वास्ते आए हां। जे तू अपनी मर्जी नाल चल दे फिर जिवें तेरा दिल करे तू करी, ते जे तू अल्लाह दी मर्जी नाल
चलदा है, फिर साडियां घोड़ियां नूं तू कुछ नहीं आखना, सानू तू कुछ नहीं कहना। ये कह के आपने नारा तकबीर बुलंद कीता ते अपना घोड़ा दरियाए दजला विच पा दिता। इधर जिस वेले आपने अपनी सवारी नूं दरियाए दजला विच पाया, आप दे नाल दीगर सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने भी अपने घोड़ियां नूं दरिया विच पा दिता। रब्बे कायनात दी कसम है, तारीख जान दी है, सारी दुनिया ने मंजर सुनिया वेखिया भी उस वेले के हज़रत साद अपने घोड़ियां ते बह के सहाबा नूं नाल लैके दरिया पार कर गए। जदों दरिया पार होने लगा ना, इधर फौज ने जाके दसिया बादशाह नूं कि बादशाह सलामत रुड़ गए हैं, बेड़ा गर्क हो गया। किताबां दे अंदर अल्फाज ने कि फारसी दे अंदर फौज ने जाके दुआई पाई, उन्हें आख्या दियो आ गए, दियो आ गए। ये इंसान तो लगते ही नहीं जिन्होंने घोड़ियां नूं जनाब दरिया के अंदर पा के दरिया पार कर दियो आ गए, दियो आ गए। जदों इन्नी गल कही ना, उन्हें अपनी खवातीन तो पहले भेज दित्तियां सन, माली खजाना तो पहले भेज दिता सी। उन्हें भी जनाब अपना बाकी साजो समान भी चुकया तो चुक के सारा शहर खाली करके ते परो परी जनाब सरहदों पार हो गए। हज़रत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु जदों मदाइन के अंदर पहुंचे, वेख्या सुनसान बिल्कुल इमारत खाली, तो आपने उत्थे फिर नारा तकबीर बुलंद कीता। फरमाया अल्लाह ताला दा शुक्र है जिस खुदा ने सानू इत्थे इज्जत अता फरमाई। अल्लामा इकबाल शायर मशरक अलैहि रहमा उन्हें इसे वास्ते फरमाया, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने। दश्त तो दश्त आंदे ने जंगल नू सहरा नू, फरमाया दश्त तो दश्त हैं दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बाहर आंदे ने दरिया नू, जुल्मात आंदे ने तारीकी नेरा कुफर दी तारीकी, ठीक है। फरमाया दश्त तो दश्त हैं दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, ये जवाब शिकवा है। सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने। तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। दश्त तो दश्त हैं दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। गिरामी कदर हज़रात, हज़रत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु कदी मौका मिलिया तो आप दी दीगर सीरत दीयां गल्लां इंशाअल्लाह अज़ीज़ करन दी सादत हासिल करांगा। आप 58 हिजरी के अंदर आप दा इंतकाल होया, एक मरज़ के अंदर मुबतला हो गए सन, उस वजह तो आप फौत होए, बल्कि आपनू दर्जा शहादत ही मिलिया। 58 हिजरी के अंदर आप फौत हुए। और उस वक़्त क्या है जाता सी कि सब तो आखिरी मुहाजिर आपने जड़े फौत हुए, मुहाजिरीन विचों सब तो अखीर ते जिन्हां दी वफात हुई हज़रत साद बिन अबी वकास। और जिस साल हज़रत साद फौत हुए उस साल एडा गमनाक कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा भी उस साल फौत हुई, हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा भी उस साल फौत हुई, और हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह तआला अन्हु भी उस साल ही शहीद किए गए। तो अल्लाह ताला दी उन्हां ते रहमत होवे, अल्लाह ताला उन्हां दे दर्जात बुलंद फरमाए, और उन्हां दे जिक्र दी बरकत दे नाल तुहाडियां मेरियां भी अल्लाह ताला दीनी दुनियावी मुश्किलां आसान फरमाए। अगले जुमे अशरा मुबशरा सहाबा विचों 9वीं शख्सियत दा जिक्र पाक करन दी सुनन दी सादत हासिल करांगे। यार जिंदा सोबत बाकी व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।